हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ 23 से 25 जुलाई के बीच में खुला हुआ है। सबसे पहले कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में जानेंगे, कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में जानेंगे। आईपीओ अप्लाई करना है या अवॉइड करना है, इसके बारे में बात करेंगे। एंथम बायोसाइंस का आईपीओ 21 जुलाई को 27% प्रीमियम के साथ 723 रुपए के प्राइस पर लिस्ट हुआ, 747 रुपए का हाई बनाया। यह पोर्टफोलियो स्टॉक भी हो सकता है, इसकी डिमांड बहुत अधिक देखी गई है। आपने इस शेयर को सेल किया, होल्ड किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ 23 से 25 जुलाई के बीच में खुला हुआ है। 2006 में स्थापित जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स भारत में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ऑथोराइज सबसे बड़ी रिफर्बिशिंग कंपनी है। यह कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कचरे के मामले में एक नया आयाम स्थापित कर रही है। पुराने लैपटॉप, डेस्कटॉप और आईसीटी उपकरण जैसे राउटर या मॉडेम अपग्रेड करना और उन्हें नया बनाने का काम करती है। एचपी और लिनोवा जैसी कंपनियों के साथ इसकी पार्टनरशिप है। इस कंपनी के द्वारा निर्मित आईसीटी उपकरणों की कीमत 33 से 65% तक कम होती है, लेकिन उनकी क्वालिटी हाई होती है। जीएनजी का रिफर्बिशिंग टेक नेटवर्क 4154 से ज्यादा टच पॉइंट और 38 देशों में फैला हुआ है। भारत के अलावा यह कंपनी अफ्रीका, यूरोप, यूएई, यूएसए, यूरोप आदि जगहों पर काम करती है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2702 करोड़ रुपए का होगा। आईपीओ डेट्स की बात करते हैं तो 23 से 25 जुलाई के बीच में यह आईपीओ खुला रहेगा। आईपीओ को देखते हैं तो 460 करोड़ रुपए का इशू होगा, जिसमें से 400 करोड़ का फ्रेश इशू होगा और ऑफर फॉर सेल 60 करोड़ का होगा। आईपीओ प्राइस की बात करते हैं तो 225 से 237 रुपए का आईपीओ प्राइस होगा। एक लोट में 63 शेयर होंगे। 14,931 रुपए की एप्लीकेशन रिटेल पोर्शन में लगेगी। क्यूआईबी के लिए 50%, एचएनआई के लिए 15% और रिटेल के लिए 35% पोर्शन रिजर्व रखा गया है। अलॉटमेंट डेट इसकी 28 जुलाई होगी और लिस्टिंग डेट इसकी 30 जुलाई को होगी। फेस वैल्यू 2 रुपए का होगा। आईपीओ के उद्देश्य की बात करते हैं तो आईपीओ से प्राप्त राशि का उपयोग में से 320 करोड़ रुपए का उपयोग कंपनी अपने कर्ज को चुकाने के लिए करेगी। इलेक्ट्रॉनिक बाजार एफजेडसी के ऊपर जो इसकी सहायक कंपनी है उसके ऊपर उधारों को चुकाने के लिए कंपनी 320 करोड़ रुपए का उपयोग करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ से प्राप्त राशि का उपयोग किया जाएगा। कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स को देखते हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो 2023 में रेवेन्यू इसका 663 करोड़ था। 2024 में 1144 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने प्राप्त किया। 2025 में 1420 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंपनी ने प्राप्त किया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 2023 में 32 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट हुआ। 2024 में बढ़कर 52 करोड़ हो गया और 2025 में 59 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ। 31 मार्च 2024 से 31 मार्च 2025 तक रेवेन्यू में 24% की ग्रोथ दर्ज हुई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31 मार्च 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 32% इंक्रीज हुआ। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं तो 2023 में 81 करोड़ का कंपनी ने रिजर्व एंड सरप्लस रखा, जो कि 2024 में बढ़कर 133 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस हुआ। 2025 में 177 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास है। बोरोइंग्स की बात करते हैं तो 2023 में 152 करोड़ का कंपनी पर कर्ज था, जो 2025 में बढ़कर 447 करोड़ का हो गया। आईपीओ के आने के बाद कंपनी 320 करोड़ रुपए का कर्ज इसमें से चुका देगी। कंपनी पर 120 करोड़ के लगभग कर्ज बचेगा। इसके प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो 2023 में इसका प्रॉफिट मार्जिन 4.92% का प्रॉफिट मार्जिन कंपनी पर है। 2024 में 4.60% का प्रॉफिट मार्जिन कंपनी को हुआ और 2025 में 4.89% कंपनी को प्रॉफिट मार्जिन हुआ। आरओई की बात करते हैं तो 30.40% और आरओसी की बात करते हैं तो 17.31% कंपनी का आरओसी है। कंपनी का आरओसी आरओई 15% से ज्यादा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.95 है। कंपनी पर कर्ज काफी अधिक है। पी रेशो को देखते हैं तो कंपनी का आईपीओ के पहले 33.35 के पी पर होगी, आईपीओ के बाद 39.14 का पी होगा। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करते हैं तो आईपीओ के पहले 95.1% प्रमोटर्स होल्डिंग होगी, जो कि आईपीओ के बाद घटकर 78.71 रह जाएगी। 51% से होल्डिंग को अच्छा माना जाता है। रिटेल के लिए एक लोट में 63 शेयर होंगे। 14,931 रुपए की एप्लीकेशन लगेगी। स्मॉल एचएनआई में 14 लोट होंगे। 882 शेयर होंगे। 2,09,034 रुपए की एप्लीकेशन लगेगी। बिग एचएनआई में 67 लोट होंगे। 4,221 शेयर होंगे और 10,377 रुपए की एप्लीकेशन लगेगी। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 90 से 95 रुपए के आसपास अभी चल रहा है, जो कि 40% पर
चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम एक संकेतक होता है, एक अनुमान होता है, यह फिक्स नहीं होता है। आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम के भरोसे नहीं रहना है, आपको अपना एनालिसिस, अपनी रिस्क, अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखकर बनाना है। आईपीओ का रिव्यू पूरा हुआ, अब जान लेते हैं कि इस आईपीओ में अवॉइड करना है या अप्लाई करना है। यदि आप शॉर्ट टर्म निवेशक हैं, केवल लिस्टिंग गेन के लिए आपको अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको आईपीओ के तीसरे दिन क्यूआईबी पोर्शन का सब्सक्रिप्शन फिगर देखना है। यदि लॉन्ग टर्म निवेशक है, 1 से 3 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में जान लेते हैं। इसके पॉजिटिव को देखते हैं तो इसका 38 देशों में नेटवर्क फैला हुआ है। रिन्यूएबल मॉडल पर यह कंपनी काम करती है। मजबूत ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार इसकी सहायक कंपनी है। एचपी, लिनोवा और विजय सेल्स जैसी बड़ी कंपनियों के साथ कंपनी पार्टनरशिप करती है। स्केलेबल और असेट्स लाइट ऑपरेशन का काम करती है। और इसके नेगेटिव्स की बात करते हैं तो हाई कंपटीशन वाला यह बिजनेस है। इसका नेगेटिव कैश फ्लो है। इसके कॉन्ट्रैक्ट्स जो कंपनी ने अपनी पार्टनरशिप कंपनियों के साथ के वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। कुछ कस्टमर्स से इसका अधिकांश रेवेन्यू कलेक्ट होता है। रेगुलेटरी और कंप्लायंस चैलेंजेस भी कंपनी के सामने आते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा पहला नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।